नाजरीन, पारसी मजहब क्या है? पारसी मजहब के अकायद नजरियात क्या हैं? पारसी अपने मुर्दे क्यों फेंक देते हैं? पारसी मजहब में बहन से शादी क्यों की जाती है? अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी से मैं हूं नायाबत। नाजरीन, जरतुश्त या पारसी एक कदीमी मजहब जो तकरीबन 3500 कबल फारस में ज़ुहूर पजीर हुआ। जरतुश्त के अलावा इसे पारसी, मजूसियत और आतिश परस्तों का मजहब भी कहा जाता है। इस मजहब का नाम एक ईरानी पैगम्बर जरतुश्त या जरतुश्त से मंसूब है, जिससे 30 बरस की उम्र में अरमूज यानी खुदाए यकता का ऐलान तारीख में लिखा हुआ है। यहीं से ये मजहब मशरिकी ईरान से होता हुआ दुनिया की बहुत से खितों में फैलता चला गया। यूरोप, अफ्रीका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज भी पारसी मौजूद हैं। पारसियों के मकानों और इबादत गाहों या माबूदों में आग रोशन रहती है, जिसकी वजह से ये आतिश परस्त कहलाते हैं। अरब इन्हें मजूसी कहते हैं। पारसी मजहब में आग को मुकद्दस माना जाता है और आग की ही पूजा की जाती है। पारसियों के नजदीक हर चीज में नापाकी है सिवाय आग के, और खुदा आग में रहता है। इसलिए पारसी अपने घर में चिराग या आग का शोला बतौर तबर्रुक हमेशा रोशन रखते हैं। नाजरीन, पारसी मजहब की मुकद्दस किताब का नाम औस्ता है। जरतुश्ती अकायद के मुताबिक हर चीज का खालिक एक खुदा है और जरतुश्ती दिन में 5 बार खुदा की इबादत करते हैं। जरतुश्ती कैसे नमाज अदा करते हैं ये आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। हिंदुस्तानी धर्म और यहूदियों की तरह पारसी मजहब भी गैर तबलीगी है। ये लोग ना दूसरे मजाहिब के लोगों को अपने मजहब में दाखिल करते हैं और ना इनके यहाँ शादी करते हैं। दुनिया के तमाम मजाहिब में इस बात को इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करे या उनसे शादी करे। करीबी रिश्तेदारों से मुराद इनके खूनी रिश्ते हैं, यानी महरम रिश्ते, जिनमें माँ, बहन, बाप और भाई शामिल होते हैं। इस्लाम में तो इसकी बेहद सख्ती से मुमानियत है, लेकिन पारसी मजहब में भाई और बहन में निकाह को ठीक समझा जाता है और इसकी बड़ी तादाद में लोग पैरवी भी करते हैं और बड़ी तादाद में लोग बहन से शादी करते हैं। पारसी बहन भाई आपस में कई अरसा से शादियां करते आ रहे हैं। नाजरीन, जरतुश्ती अकीदे में मौत के बाद सदके के आखिरी अमल के तौर पर जिस्म को परिंदों की खुराक बनने दिया जाता है, ताकि मुर्दा यानी इंसानी जिस्म पानी, हवा और जमीन को नापाक न करे। ताहम इस अकीदे के मुताबिक सब इंसान बराबर हैं और मौत के बाद इनके अमाल ही इनके काम आएंगे। इसलिए पारसी बरादरी में फलाही कामों का रुझान बहुत ज्यादा है। ये बरादरी मुआशी तौर पर कमजोर पारसी खानदानों की भी हर मुमकिन मदद करती है। नाजरीन, पारसी मजहब के मुताबिक पानी, हवा, सूरज और आग इतनी पाक अशिया और मुकद्दस अनासिर हैं कि इनके तकद्दुस को बहाल रखना हर हाल में जरूरी है। इसीलिए पारसी मजहब के पैरोकार समझते हैं कि मुर्दों को दफनाने या जलाने से ये अनासिर नापाक होते हैं। लिहाजा वो अपने मुर्दों को दफनाने या जलाने की बजाय ऊंचे मीनार या पहाड़ों पर गिद्धों के आगे डाल देते हैं और ऐसे मीनार को टावर ऑफ साइलेंस यानी मीनारे खामोशा कहा जाता है। नाजरीन, पारसी मजहब की तादाद दुनिया में बहुत कम है और इस वक्त पाकिस्तान में पारसियों की तादाद तकरीबन 3000 के लगभग है, जिनमें से ज्यादातर कराची में रिहाइश पजीर हैं। जब अरबों ने ईरान को फतह किया था तो इनमें से कुछ लोग मुसलमान बन गए थे, कुछ ने जिजिया देना कबूल किया और बाकी 8वीं-10वीं सदी ईस्वी तरक वतन करके हिंदुस्तान आ गए। उनका दावा है कि इनकी मजहबी रहनुमा के पास औस्ता का वो कदीम नुस्खा मौजूद है जो इनके पैगंबर जरदुश्त या जरतुश्त पर नाजिल हुआ था। अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने की बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि इन्हें गिद्ध वगैरह खा जाए। इस इमारत को दुख्मा भी कहा जाता है। दुख्मा ऐसे शहरों में तामीर किया जाता है जहाँ पारसियों की तादाद ज्यादा हो। मसलन बम्बई और कराची में दुख्मा मौजूद है, मगर बाज़ शहरों में पारसियों के कब्रिस्तान भी मौजूद हैं जिनमें मुर्दों को बाअमर मजबूरी दफन किया जाता है। लाहौर में पारसियों का बहुत मशहूर कब्रिस्तान भी मौजूद है। नाजरीन, जिस्मानी तहारत और खुली फिजा में रिहाइश पारसियों के मजहबी फराइज में दाखिल है। पाकीज़गी की मुकद्दस इलामत के तौर पर इनके मुहाबित और मकानात में हर वक्त आग रोशन रहती है, ख्वाह वो चिराग ही क्यों न हो। हिंदुस्तानी धर्म और यहूदियों की तरह पारसी लोग अपने मजहब की तबलीग नहीं करते। इनके नौजवान ये बात वाज़ेह नहीं होने देते कि इनका ताल्लुक पारसी मजहब से है। ये लोग अपने मजहब को छुपाते हैं और किसी को भी अपने मजहब की तबलीग नहीं करने देते। नाज़रीन, दुनिया को इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते और दूसरे वो लोग जो किसी न किसी मजहब पर किसी न किसी तरह जुड़े होते हैं। जो लोग मजहब के वजूद से इनकारी होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद से भी इनकारी होते हैं, जिनको दूसरे लफ्जों में मुल्हिद कहा जाता है। इस वक्त मुल्हिदीन की काफी तादाद है जो ज्यादातर रूस, चीन और यूरोप में आबाद है। क्योंकि ये किसी मजहब के पाबंद नहीं होते, इसलिए इनकी निजी जिंदगी भी किसी हुदूद व क़ुयूद की पाबंद नहीं होती। खास तौर पर इंसान के जिनसी ताल्लुक में ये किसी भी किस्म की पाबंदी के कायल नहीं होते। इनके मुताबिक इंसान अपने साथ या किसी जानवर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है। इसके अलावा जो लोग किसी न किसी मजहब से जुड़े होते हैं वो अपने मजाहिब के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। दुनिया के तमाम मजाहिब में इस बात को
انتہائی برا سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنے محرم رشتوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے یا ان سے شادی کرے۔ قریبی رشتہ داروں سے مراد خونی رشتے ہیں جن میں ماں، باپ، بہن، بھائی شامل ہوتے ہیں، مگر پارسی مذہب میں ایک فرقہ ایسا ہے جس میں بہن سے شادی کرنا انتہائی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس فرقے کی زیادہ تر تعداد ایران میں پائی جاتی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر یہ بھارت میں مقیم ہے۔ اب رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی تعداد میں تیزی سے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا آبائی علاقہ ایران ہے، جہاں ان کی حکومت کئی صدیوں سے تھی۔